अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक ईरानी कंटेनर जहाज को कब्जे में ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि ये जहाज चीन से ईरान की ओर जा रहा था और उस पर मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े रसायन या दोहरे उपयोग वाले सामान लदे हो सकते थे। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की नेता और भारतीय मूल की निक्की हेली ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना द्वारा जब्त किए गए ईरानी जहाज में चीन से भेजी गई मिसाइलों से जुड़ी केमिकल सामग्री मौजूद थी। हेली के अनुसार ये जहाज चीन से ईरान की ओर जा रहा था और बार बार रुकने के आदेश के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि चीन की भूमिका अब छिपी नहीं रह गई है और वो ईरान को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहा है। हेली ने आगे कहा कि ये घटना इस बात की याद दिलाती है कि चीन ईरान की सरकार को सहयोग दे रहा है। उनके मुताबिक ईरान को बाहरी समर्थन मिलने की आशंका अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। पिछले कुछ घंटों में कूटनीतिक स्तर पर तेज गतिविधियां देखी गई हैं। खासकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ओर से वो ईरानी अधिकारियों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ईरान ने आधिकारिक रूप से बातचीत से इनकार नहीं किया है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी कमजोर स्थिति में बातचीत नहीं करना चाहता। इस बीच ईरान ने होर्मुज में अमेरिकी हमलों के जवाब में बदला लेने की चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि वो इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। हालांकि अभी तक किसी तरह की जवाबी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। ईरानी सेना का कहना है कि कई जहाजों पर परिवार और आम नागरिक मौजूद हैं, इसलिए सावधानी बरती जा रही है। होर्मुज जलडमरू मध्य अभी भी ईरान और अमेरिका दोनों के बीच सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इजराइल और लेबनान के बीच गुरुवार को वाशिंगटन डीसी में दूसरे दौर की बातचीत होगी। इजराइल सरकार इस प्रक्रिया पर ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि ये बातचीत उसकी अपनी पसंद से शुरू नहीं हुई। इजराइल में ये माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया वास्तव में अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से थोपी गई है, ठीक उसी तरह जैसे युद्ध विराम की घोषणा भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की थी। इजराइल की मांगें बहुत सख्त और अधिकतम हैं। वो अभी भी लेबनान के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा बनाए हुए है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।